सभी किसान फसलों में लगने वाले रोगों को लेकर के हमेशा सचेत रहते हैं और उनका समय समय पर इलाज करते रहते हैं। लेकिन समस्या तब आती है कि जब ठंड के मौसम में पाले की स्थिति बनती है तो वह पाले को हल्के में ले लेते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जो शाम को उनकी फसल पूरी तरीके से हरी भरी और स्वस्थ दिख रही थी, जब वह सुबह को अपने खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो पूरी फसल है जल करके राख हो गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अब किसान को ये नहीं समझ में आता है कि क्या करे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हैं कि आप लोग अपनी फसलों को पाले से किस तरीके से बचा सकते हैं। तो A to Z सारी जानकारी हम आप लोगों को यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर जो भी हम जानकारी दे रहे हैं यह सभी फसलों के लिए आप लोग प्रयोग कर सकते हैं और सभी पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर पाला क्या होता है और यह हमारी फसल को किस तरीके से नुकसान पहुँचाता है। देखिए, जब ठंड का मौसम चल रहा होता है लगभग दिसंबर लास्ट और जनवरी के बीच में, इस समय जो तापमान होता है 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब स्थिति बनती है तो ऐसे में मध्य रात्रि के बाद लगभग 3 से 4 बजे के आसपास जो मौसम होता है यह बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में जो हवाएं चल रही होती हैं और जो ओस बनती है, जो पत्तियों पे बैठती है, वह हल्की एक पतली बर्फ़ की परत में आपकी पत्तियों पे बन जाती है। और जब इस तरीके से बर्फ़ बन जाती है तो वह क्या करता है कि जो आपके पौधे में पानी, जैसे आदमी के शरीर में खून दौड़ रहा होता है, ऐसे ही जो हमारे पौधे होते हैं वहाँ पर जो पानी होता है, उनमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वह सर्कुलेट करते रहते हैं। तो होता यह है कि जब पाला पड़ता है तो वह जो पानी होता है वह जम जाता है, क्योंकि जब पानी जमता है तो वह आकार में बड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो पौधे की तंत्रिकाएँ होती हैं, जो नसें होती हैं, जिस तरीके से आदमी में होती हैं, वह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे में ना भोजन पत्तियों तक जाता है, ना पत्तियों से भोजन पौधे तक पहुंच पाता है। ऐसे में जैसे ही मौसम गर्म होता है और जो आपकी फसल होती है पूरी तरीके से एकदम काली पड़ जाती है, जल जाती है। अब आपकी जो फसल होती है यह आगे विकास नहीं करती है, जिसकी वजह से जो किसान का उत्पादन होता है यह अच्छे से नहीं हो पाता है और घाटा हो जाता है। तो जो पाला होता है इस तरीके से काम करता है। अब आप लोगों को यह तो पता चल गया कि पाला आपकी फसल को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं कि पाले से आप अपनी फसल को, कोई भी फसल हो, किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब पाला पड़ता है तो जो सतही हवाएं होती हैं वह चलती हैं। तो इसके लिए जो आप लोग फेंसिंग करते हैं, जैसे कई जगहों पर आप लोग देखे होंगे कि लोग तार से फेंसिंग कर देते हैं, तो एक तरीका होता है बायो फेंसिंग का। जो बायो फेंसिंग होती है इसमें पौधे लगा दिए जाते हैं और जो पौधे लगाए जाते हैं वह किनारे पे लगाए जाते हैं, जो दीवार की तरीके से काम करते हैं। इसमें जो सतह से लग करके चलने वाली हवाएं होती हैं आपके खेत में इंटर नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जो आपके खेत का तापमान होता है थोड़ा सा यह प्लस रहता है अन्य खेतों की अपेक्षा। तो अगर आप लोग बायो फेंसिंग करना चाहते हैं तो बायो फेंसिंग कर सकते हैं। बायो फेंसिंग के लिए आप लोग नेपियर घास, करौंदा या फिर जो लाठी बांस होता है इसकी फेंसिंग कर सकते हैं। जो लाठी बांस होता है अगर आप लोग इसको लगाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में होता ये है कि इसको आप काट करके बेच करके पैसे भी कमा सकते हैं और आपके खेत हवाओं के साथ साथ जानवरों से भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो जो दूसरा तरीका होता है यह है अपने खेत में हमेशा नमी बना करके रखना। जैसे जब भी आपके पौधे में पानी की कमी होगी तो जब पानी कम होगा तो उसे जमाना और भी आसान हो जाता है। लेकिन जब आप अपने खेतों में पर्याप्त नमी बना करके रखे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में पौधे में पानी की मात्रा कम नहीं होने पाती है। उसको जमाने के लिए तापमान को और कम होना पड़ता है। तो ऐसे में जो खेत होता है, किसान भाई जब पाले पड़ने की परिस्थिति होती है तो उस दौरान हल्की सिंचाई कर देते हैं। ध्यान रखिए, आपको भारी सिंचाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर दिए तो आपके पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में फिर पाले मारने की परिस्थिति बन जाएगी। तो आप लोगों को हल्की सिंचाई कर देनी है और नमी बना करके रखना है। तो जो आपका पौधा होता है ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। और जो तीसरी चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं वह है फंगीसाइड का स्प्रे। देखिए, जो फंगीसाइड होती है यह अपने आप में गर्म होती है। जब भी आप लोग अपनी फसलों पे इसका स्प्रे करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका पौधा है यह गर्म बना रहता है और उसमें जो सर्कुलेशन हो रहा है पानी का वह तेजी से होता है। पानी एक जगह रुकने नहीं पाता है। ऐसी परिस्थिति में जब तेजी से सर्कुलेशन होता है तो पानी बार बार जा करके गर्म ठंडा हो रहा है। तो ऐसे में जो आपका पौधा होता है यह सुरक्षित बना रहता है और पाले का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो जो फंगीसाइड होती है, हम किन फंगीसाइड का और कितनी मात्रा
मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो फंगिसाइड होती है यह है सल्फर 80% WDG। ये जो WDG 80% सल्फर होता है, इसे 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाना है और उसके बाद अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। अच्छा, जब आप लोग सल्फर का प्रयोग करते हैं तो यह आपके पौधे को गर्म रखता है, दूसरा फंगस से भी बचाता है, और अगर आपकी फसलों में सल्फर की कमी है तो वह कमी को पूरा करके आपके पौधे को हरा भरा भी बनाता है। तो अगर आप लोग सल्फर का स्प्रे कर रहे हैं तो एक नहीं 3 फायदे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और वहीं पर हम दूसरी फंगिसाइड की अगर बात करें, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग करता हूँ, वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो दूसरी फंगिसाइड में आप लोगों को प्रोपिकोनाजोल और हेक्साकोनाजोल का जो मिक्सचर आता है उसे ले लेना है। अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है आपको तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अपनी फसलों पे स्प्रे करना है। वहीं पर अगर यह लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके अपनी फसलों पे स्प्रे करना है। देखिए, जब भी हम दवाएं बताते हैं आप लोगों को तो प्रति लीटर में बताते हैं, क्योंकि टंकी वाइज अगर हम बताएंगे तो ऐसी परिस्थिति में किसी किसान भाई की टंकी 15 से 16 लीटर की होती है, किसी किसान भाई की 18 लीटर की होती है, किसी किसान भाई की 20 और 25 लीटर की होती है। तो टंकी से बताएंगे तो बदल जाता है आंकड़ा, कई किसान भाई उसे गलत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो आंकड़े हम आप लोगों को देते हैं वह आसानी से आप लोग समझ पाएँ, तो इस वजह से प्रति लीटर के रूप में हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर 2 फंगिसाइड का हम आप लोगों को बता दिया। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और आती है कि जो फंगिसाइड का हम यहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं तो उसका कितने दिन के अंतराल पे हमें दोबारा स्प्रे करना चाहिए। तो देखिए, जैसे अगर तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है तो आप लोगों को 6 दिन के अंतराल पे आप स्प्रे करना है। जैसे एक बार आप सल्फर का स्प्रे कर दिए, दूसरी बार आप प्रोपिकोनाजोल हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर दिए, या कोई और भी फंगिसाइड अगर आप लेना चाहें अच्छी क्वालिटी की हो तो उसको भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार इसको आप लोग स्प्रे करते रहिए। अच्छा, जब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहे तो 8 दिन पे स्प्रे कीजिए। जो अंतिम चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, पहले के किसान भाई प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, ट्राइड और टेस्टेड चीज है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। कई किसान भाई होते हैं जिनके पास फंगिसाइड खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वह क्या करें, जो चूल्हे की जली हुई राख होती है पहले उससे हल्का छान लीजिए ताकि जो बड़े टुकड़े होते हैं यह निकल जाए। अब आपके पास बारीक पाउडर मिलता है और वो जो बारीक पाउडर चूल्हे की राख का है उसे अपनी फसल में हल्का छिड़काव कर देना है। हल्का हल्का वह पत्तियों पे जा कर के बैठ जाएगा। अच्छा, छिड़काव कब करना है, क्योंकि सुबह के समय में शीत पड़ी होती है, तो जब आप हल्का छिड़काव करते हैं तो उस शीत पे यह चपक जाता है जाकर के पत्तियों पर। अब जब शीत पड़ती है और पाले की जो परत होती है वह जमती है पत्तियों पे, ऐसे के बीच में जो आपकी राख होती है उसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से पत्तियों के रोक देती है। तो ऐसे में जो पत्तियां होती हैं उनका टेम्परेचर कम नहीं होने पाता है, उनके अंदर का जो पानी होता है यह जमता नहीं है और आपकी फसल पाले से बच जाती है। तो यह सभी तरीके अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो जो आपकी फसल है पाले से पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाती है। तो अगर आपके यहाँ तापमान जैसा भी है उस हिसाब से आप लोग इलाज करिए।